अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि वबरकातुहू। जी, आज हम करने जा रहे हैं सूरत अल-इंशिक़ाक़ की आयत नंबर 20 तक किया था। अब हम करेंगे 21 तक किया था। आज हम 22, 23, 24 और 25 तक करेंगे इंशाअल्लाह। इसकी कंटिन्यूएशन पिछली वाली आयत से ही है। जो पिछली आयत फिर ज़्यादा हो गई थी तो हमने थोड़ा कर लिया था। आज हम देखते हैं इंशाअल्लाह। जो पिक्चर में आपको नज़र आ रहा है वो एक आयत तो पिछली आयत का पार्ट नज़र आ रहा है आप, ठीक है। तो अब हम शुरू करते हैं इंशाअल्लाह। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बलिल्लज़ीना कफ़रू। यहाँ से स्टार्ट करेंगे क्योंकि पिछला जो नज़र आ रहा है, पहले मैं इसको कट करती थी और पेस्ट करती थी तो फिर वो बहुत नज़र का काम था और मेरी आंखों में दर्द होने लग गए, इसलिए अब ऐसे ही ठीक है। अलैहिमुल क़ुरआनु ला यस्जुदून, ये पिछले वाले सबक का पार्ट है, ठीक है। आज बलिल्लज़ीना कफ़रू, रो है भी है, कफ़रू, बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून। जब ज़ाल पर तशदीद के साथ आता है तो एक होता है काज़ाबा, झूठ बोलना। तो जब ज़ाल पर तशदीद आती है तो इसका मतलब होता है कि दूसरे की बात को ना मानना और दूसरे बात को झुठला देना कि नहीं नहीं मैं नहीं मानती तुम्हारी बात। तो ये फिर इस मानों में आता है। बल्कि काफिर लोग तो झुठला रहे हैं कुरान को, सजदा करने को। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून, और बून के बाद नून जो है उसकी साउंड आनी चाहिए, बून ऐसे। समटाइम्स लोग ऐसे पढ़ते हैं युकज़्ज़िबून बून, तो नून को टच करके उसकी साउंड क्लियर नहीं की और छोड़ दिया तो फिर वो मिस हो जाता है। तो हमने एक एक लेटर की साउंड देनी है। बलिल्लज़ीना कफ़रू युकज़्ज़िबून वल्लाहु। तो यहाँ पर लाम, आपको ला में ग्रीन लेटर जो नज़र आ रहा है, जब अल्लाह से पहले ज़बर आए, जैसे बिस्मिल्लाही, तो आप देख रहे हैं मीम को ज़ेर है और वो ज़ेर आगे अल्लाह से मिल रही, मिल्लाही मिल्लाही। लेकिन जब जो यहाँ पर नज़र आ रहा है वो वाव से मिल रहा है, आगे वाव से मिलाना है तो वाव को ज़बर है, तो अब इस वजह से यहाँ पर हैवी करके पढ़ेंगे। अगर वाव पर पेश होती तो भी हैवी, अगर वाव को ज़ेर होती तो फिर बारीक हो जाता, फिर यहाँ ग्रीन कलर ना होता। तो ज़बर के साथ हैवी पढ़ेंगे। कैसे? वल्लाहु वल्लाहु अअलमु। अअलमु में मीम की हरकत सिंगल है, मुँह नहीं करेंगे। अअलमु बिमा, मीम की हरकत 2, बिमा यूऊन, बिमा यूऊन। वल्लाहु अअलमु बिमा यूऊन, यूऊन, बिमा यूऊन। फबशिर, फबशिर, रॉ बारीक है, शिर, फबशिर, फबशिर हम। जब हम आपको पिंक नज़र आ रहा है, जब भी मीम साकिन के बाद बा आ जाए, आप नोट कर लें कहीं पर भी, तो आप जो कलरफुल कुरान है उसमें आप देखेंगे कि पिंक कलर होगा। या कुछ डिफरेंट कुरान में सब लोग डिफरेंट कलर कर देते हैं कि वो इस लेटर को, फिर वो रूल बता देते हैं कि इस कलर के लेटर इस वजह से किए गए हैं। तो यहाँ जो हमने पिक्चर शेयर की है, सेलेक्ट की है, उसमें जहाँ पर भी इख्फा आता है वहाँ पिंक कलर है। मीम साकिन के बाद बा, इसलिए मीम को होल्ड करेंगे 2 हरकत तक। हम बिअज़ाबिन, बिअज़ाबिन अलीम, बिअज़ाब आ
अज़ाबिन, आइन आगे अलिफ है, अलीम अलीम, फबश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, इल्लल्लज़ीना, इल्लल्लज़ीना, जब भी किसी लेटर को तशदीद होती है तो उसको थोड़ा सा होल्ड करके फिर उसकी हरकत पे जाना होता है। इल्लल्लज़ीना, नून की हरकत एक, आमानू, आ, अब इसको आ नहीं बनाना, आमानू, ये पूरी साउंड जो नोज में जा रही है इससे बचना है। आमानू वआमिलुस्सॉलिहाति, सॉलिहाति, हा, सौद को भी खड़ा ज़बर है और हा को भी खड़ा ज़बर है। वआमिलुस्सॉलिहाति लहुम अजरुन, आज जीम ब्लू कलर का जो लेटर है इस हमारी पिक्चर में जो भी हमने अभी तक शेयर किया है, तो जीम है या ब्लू कलर का जो भी लेटर आएगा वो कलकला होगा, ठीक है। अजरुन, गैरु, गैन और रॉ दोनों हैवी हैं। गैन तो है ही हैवी और रॉ कंडीशनल हैवी है, जब पेश और ज़बर के साथ आता है तो रॉ हैवी हो जाता है, ठीक है। जैसे फबशीर में रा बरीक है, ठीक। कफरू पेश के साथ है तो वो भी हैवी है, यहाँ भी पेश के साथ है, रॉ तो हैवी है। अजरुन गैरु ममनून, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। अगर ये एक आयत लंबी लगे एक सांस में तो फिर हम इसको ब्रेक भी कर सकते हैं ऐसे, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति लहुम अजरुन गैरु ममनून। इसकी ट्रांसलेशन, पिछली ये बात चल रही थी कि वो लोग, आयत नंबर 20 में था कि वो लोग तो ईमान नहीं लाते, जब कुरान पढ़ा जाए तो वो सजदा नहीं करते। तो अब इस आयत में ये बताया जा रहा है लेकिन जो काफिर हैं वो तो जुटलाते हैं, यानी मानते ही नहीं हैं। झूठ बोलना एक होता है दूसरे की बात को ना मानना, यानी ये काफिर तो कुरान की बात मानते ही नहीं बल्कि जुटलाते हैं, कुरान को मानते ही नहीं हैं। वल्लाहु आलमु बिमा यूऊन, तो अल्लाह ताला खूब जानते हैं। आलमु जब इस पैटर्न में आएगा, इस फॉर्म में, आइन साकिन पहले ज़बर और लास्ट पर पेश, तो ये सुपरलेटिव डिग्री पर होता है कि ये यानी खूब जानने वाला, यानी अल्लाह ताला ही खूब जानते हैं जो कुछ वो अपने दिलों में छुपाते हैं। क्या दिलों में छुपा रहे थे? हसद है, बुग़्ज़ है, कीना जो इस्लाम और मुसलमानों के ख़िलाफ़ उनके दिलों में छुपा हुआ था। अल्लाह ताला कहते हैं कि अल्लाह ताला इनके इस हसद को, बुग़्ज़ को जो कुछ छुपा रहे हैं ये हसद की वजह से नहीं मानते। तो फिर ऐसा करते हैं तो अल्लाह ताला कहते हैं फ़बश्शिरहुम बिअज़ाबिन अलीम, तो फिर इनको दुख देने वाले दर्दनाक अज़ाब की खुशखबरी सुना दें। अस्तग़फ़िरुल्लाह अस्तग़फ़िरुल्लाह, अल्लाहुम्मा ला तजअलना मिनहुम। अल्लाह ताला हमें फर्मा बरदारों में, बात मानने वालों में शामिल कर ले। और अगले लोगों की बात अल्लाह ताला बता रहे हैं, इल्लल्लज़ीना आमनू वअमिलुस्सॉलिहाति, इनकी बात अल्लाह ये बता रहे हैं सारे लोगों के साथ वो नहीं है बल्कि कुछ लोग इससे बचे हुए भी हैं। कौन लोग? जो ईमान ले आएँ और अमल करें सॉलिहात, साले अमल करें। तो साले अमल की डेफिनेशन क्या है? वो अमल जो खालिस अल्लाह की रज़ा के लिए हो
اور طریقہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہو۔ پہلے کلمے کا مطلب ہی یہ ہے کہ لا الہ الا اللہ، یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں، اور محمد الرسول اللہ، وہ اللہ کے رسول ہیں، ان کے پیغمبر ہیں، جو وہ بتا گئے ہیں آپ کو ویسا ہی کرنا ہے۔ تو صالح عمل یہ ہے نبی کے طریقے کے مطابق۔ ان کے لیے کیا ہے؟ لہم، ان کے لیے اجر غیر ممنون، ان کے لیے ایسا اجر ہے جو کبھی ختم نہیں ہوگا، غیر ممنون، نہ ختم ہونے والا، جو کبھی منقطع نہیں ہوگا، جس کا سلسلہ کبھی نہیں ٹوٹے گا۔ اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل کرے جو اللہ کے فرما بردار بھی ہوں اور عمل بھی ایسے کریں جو سنت کے مطابق